Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Mohammad Tayyab and you are watching my YouTube channel. So students, today we will discuss differential equations of first order. Methods of solving differential equation of first order and first degree. तो students, किसी भी differential equation को solve करने के लिए हमारे पास 8 मेथड है, यानी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 8 मेथड है. सबसे फर्स्ट हमारे पास है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, फिर उसका है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन मेथड, यानी कि उसका रिड्यूसिबल है. थर्ड हमारे पास है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट हमारे पास है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लास्ट हमारे पास है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. स्टूडेंट्स, इसमें हम चारपिट्स मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास कोई भी हमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं कि ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसे हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं. तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड सबसे पहले में हम देखते हैं क्या होता है, किस तरह सोल्व करते हैं और उसकी पहचान क्या है. तो आप देखेंगे सबसे पहले जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स वो अलग होगा और फंक्शन ऑफ वाई जो है वो सेपरेट होगा. तो इस तरह की जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो होगी वेरिएबल सेपरेशन मेथड. इन शॉर्ट ये है कि उसमें आपके पास कभी ब्रैकेट में पावर नहीं आ रही होगी, हायर ऑर्डर जो पावर है वो आपके पास नहीं आ रही होगी. वेरिएबल सेपरेशन मेथड में आपके पास पावर नहीं आ रही होगी. तो उसकी मैंने कुछ एग्जांपल दिए, ई एक्स प्लस वन कॉस एक्स डी एक्स, ई वाई साइन वाई डी वाई, यानी कि एक्स का एक कंप्लीट फंक्शन है, वाई का एक कंप्लीट फंक्शन है, दोनों सेपरेट है. इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इजिकल टू वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स. कुछ इस तरह से भी आपके पास इक्वेशन आ सकती है. तो इसको आप बना लोगे, सेपरेट कर लोगे इजीली. आप यहाँ से ये डिवाइड कर दोगे, यहाँ से यहाँ डिवाइड कर दोगे तो इजीली सेपरेट हो गए. बट अगर यहाँ पे पावर हायर पावर आ गई 2, 3, 4 तो ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज़ नहीं होता यहाँ पर. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 की तरफ और हम देखते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस जो कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड से 9.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू वन प्लस एक्स क्यूब. तो अगर आप इसे देखें तो ये आपको वेरिएबल सेपरेशन मेथड ही नज़र आ रही है. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सोल्व होगी. तो हमारे पास वो उस डेफिनेशन के मुताबिक एक्स का फंक्शन अलग होगा और वाई का फंक्शन अलग होगा. तो यहाँ पर अगर आप देखें वाई यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब इसको मैं यहाँ लेके जाऊँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई डी वाई इक्वल एक्स स्क्वायर. डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स अपॉन में आ जाएगा आपके पास वन प्लस एक्स क्यूब. तो आप देखें y का फंक्शन आपके पास सेपरेट हो गया और x का फंक्शन आपके पास सेपरेट हो गया. आप दोनों तरफ क्या करें, इंटीग्रल का साइन यूज़ कर दें, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड कर दें. तो अगर आप देखें ये तो आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये तो सिंपल इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है. बट यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप. इसका इजी ये है कि आपके पास जो नीचे नंबर होता है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए. ये सेकंड ईयर में आपने डिटेल में पढ़ा था. तो नीचे आपके पास वन प्लस एक्स क्यूब है. अगर वन प्लस एक्स क्यूब का मैं डेरिवेटिव लूँ तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होता है वो 3x स्क्वायर होता है, यानी कि 3x स्क्वायर मेरे पास ऊपर अगर नज़र आ जाए, 3x स्क्वायर अगर ऊपर नज़र आ जाए तो आप इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हो. तो हमारे पास 3 मिसिंग है, एक्स स्क्वायर तो मौजूद है बट 3 मिसिंग है. हम क्या करेंगे 1 अपॉन 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, यानी कि 3 को हमने डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया. तो ये एक इजी मेथड था. अब हम इस पे इंटीग्रल कर देंगे y स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन 3. जब इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई हुई तो ये हमारे पास देखो इसका जो डेरिवेटिव है वो ऊपर मौजूद है. तो आपका हो गया ln 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी. ये आपके पास एक आंसर है. बट इसको अगर आप फर्दर सोल्व करना चाहो तो आप इसे फर्दर भी सोल्व कर सकते हो. यहाँ पर नीचे 3 लिखा है और यहाँ पर नीचे 2 लिखा है. आप चाहते हो कि नीचे डिनोमिनेटर में कोई नंबर नज़र ना आए. वैसे हमें जो सोल्यूशन है उसमें अक्सर हम यही कर रहे होते हैं कि डिनोमिनेटर से नंबर ख़त्म कर देते हैं. तो 2 3 6 हो जाएगा. पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें. तो जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा 3y स्क्वायर. इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ln 1 प्लस एक्स क्यूब. इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6c. तो स्टूडेंट्स आप देखें कि 3y स्क्वायर सेम रह गया, 2ln 1 प्लस
एक्स क्यूब सेम रह गया। और यहाँ पे c एक कांस्टेंट है और 6 एक कांस्टेंट है और c भी एक कांस्टेंट है। जब दो कांस्टेंट आपस में प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो एक आपके पास न्यू कांस्टेंट आ जाता है, तो उसको मैं c प्राइम कह देता हूँ, वो न्यू कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है dy/dx प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। हम कहेंगे dy/dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स। तो dy अपॉन वाई स्क्वायर कर देंगे क्योंकि वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और dx हो जाएगा। इंटीग्रल ऑन बोथ साइड कर देते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई पावर -1 इज इक्वल टू माइनस, तो जब साइन का आप इंटीग्रल करोगे तो इसका आंसर मिलेगा आपको माइनस कॉस एक्स और प्लस सी मिल जाएगा। तो माइनस वाई इनवर्स को हम कह सकते हैं -1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे, x का फंक्शन अलग कर देंगे, y का अलग कर देंगे। हम कहेंगे dy/dx इज इक्वल 1 प्लस एक्स प्लस, यहाँ से कॉमन देखें वाई स्क्वायर आपको कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 बच गया प्लस यहाँ पे x बच गया। तो अगर आप ज़रा ध्यान से देखें तो 1 प्लस एक्स कॉमन आ गया, तो जब मैं 1 प्लस एक्स कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा। अब मैं इजीली यहाँ से सेपरेट कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ये 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इक्वल का साइन 1 प्लस एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। देन उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास एक, आपने मैट्रिक में एक फार्मूला इंटर में एक फार्मूला पढ़ा था, आपने कहा था कि d 1/1 प्लस बॉक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स बॉक्स। तो यानी कि 1/1 प्लस y का स्क्वायर, यहाँ y आ गया, x का स्क्वायर होता तो यहाँ x आ जाता, तो ये बॉक्स की जगह कुछ भी आ सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जो इंटीग्रल करोगे जब इसको, तो इसका आंसर आपको मिलेगा tan इनवर्स, जो यहाँ पर होगा वही यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ y है तो यहाँ y आ जाएगा। तो इसको दोनों तरफ आप जब इंटीग्रल करोगे तो इसका आंसर तो आपको tan इनवर्स y मिल जाएगा। और जब आप इसका इंटीग्रल करोगे तो आपको x मिलेगा, और जब इसका करोगे तो आपको x स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा और प्लस का c मिल जाएगा आपको। तो अगर आप इसको फर्दर सोल्व करना चाहते हैं, यानी कि आप ये चाहते हैं कि नीचे से 2 खत्म हो जाए, तो आप पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ 2c आ जाएगा, और 2 एक कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट है, एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप जरा ध्यान से देखिएगा, x और y का फंक्शन आपको एक ही साथ दिया गया है, तो इसमें आप सेपरेट करोगे, तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, तो आपको यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से जब x कॉमन मिला तो y प्लस 2 बच गया, प्लस यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 2 हो जाएगा dx, प्लस यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो x प्लस 2 हो जाएगा dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा x प्लस 1 y प्लस 2 और dx हो जाएगा, प्लस x इंटू एक्स प्लस 2 और dy हो जाएगा। अब अगर आप ज़रा ध्यान से देखें तो dy के साथ आपके पास x और x प्लस y 2 है, ये आपको ख़त्म करना है, और dx के साथ आपके पास y प्लस 2 है। तो आपको क्या करना है, तो 2 मेथड है इसके। एक मेथड तो ये है कि आप इसको यहाँ ले जाओ, राइट साइड पे ये माइनस हो जाएगा, तो 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहेंगे, इस तरफ लाओगे डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ लाओगे डिवाइड हो जाएगा, तो सेपरेट हो जाएगा। पहला मेथड तो ये है। सेकंड मेथड जो है मैं आपको इजी सिखाता हूँ, जो आपका एक ही मेथड में आपका टोटल सारे 2-3 स्टेप एक ही मेथड में हो जाएंगे, एक ही स्टेप में हो जाएंगे। तो कैसे होंगे देखो, डी वाई के साथ लिखा है x इंटू एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है, डी एक्स के साथ लिखा हुआ है x प्लस 1, x वाले नंबर देख रहा हूँ मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय
एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं x से x प्लस क्योंकि यहां से y प्लस 2 खत्म करना है तो y प्लस 2 आएगा। यहां से x प्लस 2 खत्म करना है और यहां से y प्लस 2 खत्म करना है। तो मैंने x और x प्लस 2 और y प्लस 2 से मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे जब ये डिवाइड होगा तो ये क्या आंसर देगा, यहाँ पे आपको मिलेगा x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2 मिल जाएगा dx प्लस यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन वाई प्लस 2 और dy इक्वल टू 0। तो आप देखो जब इसको आपने यहाँ से डिवाइड किया तो y प्लस 2 से y प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास x प्लस 1 और नीचे ये बच गया। जब इससे किया तो x कैंसिल हो गया, x प्लस 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ y प्लस 2 बच गया। तो अब अगर आप जरा ध्यान से देखो तो x के साथ सारे x के नंबर है, y के साथ सारे y के नंबर है। आप इंटीग्रल ऑन बोथ साइड कर दो, सब की तरफ इंटीग्रल कर दो। तो जो यहां से हमारे पास इंटीग्रल होगा ये क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि नीचे जो नंबर हो उसका डेरिवेटिव हमारे पास ऊपर होना चाहिए। ये देखो जो इसका नीचे नंबर है इसका डेरिवेटिव तो 1 मौजूद है ऊपर, बट इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। पहले आप कहो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस इसका तो आप डायरेक्ट इंटीग्रल कर रहे हो ln y प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। इस इक्वल अब कांस्टेंट है तो c आ जाएगा, मतलब 0 का जब इंटीग्रल करोगे तो c आ जाएगा। इसका आप इंटीग्रल कैसे करोगे जरा देखिएगा जरा ध्यान से। आप इसका जो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए, तो मेरे पास डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा। ऊपर होना चाहिए 2x प्लस 2, नहीं है तो मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड भी कर दूंगा और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। तो अब आप देखो 2 से डिवाइड किया और 2 से इस जब पूरे नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2 हो गया और नीचे सेम रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस ln y प्लस 2 इक्वल c। अब अगर जरा ध्यान से देखें तो इसका कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो आप जब नीचे कंप्लीट नंबर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो इसका आंसर होता है ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ln y प्लस 2 इक्वल c। तो ये आपका आंसर है। अच्छा देखें, ये हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। देखें ये इंटर का क्वेश्चन है सेकेंड ईयर का, कि अगर नीचे फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, यानी एफ एक्स नीचे है और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है ln f ऑफ x। ये प्रोसेस कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि नीचे एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम डायरेक्ट कहेंगे ln फंक्शन ऑफ x। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें आप वेरिएबल सेपरेबल ही यूज करेंगे। तो इस तरह के तमाम डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल यूज होगा। आगे मैं चल के बताऊंगा कि रिड्यूसिबल कब यूज होगा, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन जो होगी वो मैं आगे चल के बताऊंगा, इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वो मैं। तो देखिएगा इसको मैं कैसे सेपरेट करता हूं, dy अपॉन dx इक्वल, इसमें आप देखें एक ये 2 लिखा गया है, एक ये 2 लिखा गया है, एक ये 2 लिखा गया है। तो आप इन तीनों में से 2 कॉमन ले लें। जब यहां से 2 कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर आ गया, यहां से माइनस एक्स आ गया और यहां से माइनस 1 आ गया। इस नंबर को देखें, इसको देखें और इसको देखें, इन तीनों में y कॉमन नजर आ रहा है। तो आप क्या करें, प्लस y कॉमन ले लें। तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पे प्लस का x बच गया। अब अगर आप देखें तो dy अपॉन dx लिखें इक्वल, आप देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का है जबकि यहाँ माइनस का है, यहाँ पे x माइनस का जबकि यहाँ प्लस का है। तो इसका मतलब इसको चेंज अगर मैं सेम कर दूं ब्रैकेट को तो उसके लिए मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। साइन सबके चेंज हो जाते हैं, माइनस कॉमन लेने का ये मतलब होता है। ये माइनस का x हो गया और ये माइनस का 1 हो गया। dy अपॉन dx इस इक्वल, अब अगर आप जरा ध्यान से देखें तो ये ब्रैकेट सेम है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 माइनस वाई बच जाएगा। तो देखें x अलग हो गया, y अलग हो गया। तो ये इजीली मैं बता सकता हूँ 2y अपॉन 2 माइनस वाई कर सकता हूँ और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन अपॉन नहीं dx कर सकता हूँ मैं। ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ जाके डिवाइड हो गया। इंटीग्रल ऑन बोथ साइड कर देते हैं।
अब इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका अगर डेरिवेटिव आप देखें तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1, 2 का कांस्टेंट होता है 0 हो जाएगा, तो और इसका -1 आ जाएगा, जबकि ऊपर प्लस का 1 मौजूद है। तो मैं ये कह सकता हूं कि माइनस बाहर लगा लेता हूं, माइनस यहां लगा लेता हूं, dy/2 -y कर देता हूं मैं, ठीक है। और इजिकल टू ये अभी फिलहाल सेम रहने देता हूं मैं, x² - x - 1 ये सेम रहने देता हूं मैं। अब इसका मैं आराम से इंटीग्रेट कर सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि भाई माइनस ये बाहर है, एक माइनस, इसका जो कंप्लीट का आंसर है वो है ln2 - y है, ln2 - y इक्वल इसका होगा x³/3 x²/2 और माइनस का x और फिर प्लस का c हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि जो नीचे 3 और 2 खत्म करना चाहता हूं, तो आप देखें 3 2 6, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का 6 ln2 - y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2x³ हो जाएगा, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई हुआ 3 1 3 3 2 6 तो 2 आ जाएगा, माइनस 6 से हुआ तो 2 3 6 3x² माइनस 6x प्लस 6c। आप देखें 6 और c एक कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, 6c की जगह। ln की एक प्रॉपर्टी होती है, ln की क्या प्रॉपर्टी होती है, ln कहता है कि ln m, तो ये होता है जो ln आता है, ln से जो पहले होता है नंबर वो इसके ऊपर चले जाता है, m की पावर n हो जाता है, ठीक है, यानी इस ये जो नंबर है इसकी पावर बन जाता है वो। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम कह सकते हैं कि ln2 - y, ये -6 ऊपर चलेगा, इसकी पावर बन गई, इक्वल ये सेम रह गया, ये सेम रह गया 2x³ - 3x² - 6x प्लस c कर देता हूं, क्योंकि 6 एक कांस्टेंट है, c भी एक कांस्टेंट है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक न्यू कांस्टेंट मिल जाएगा, तो मैं c कर देता हूं। अब मैं यहां पे एक चीज कर सकता हूं, ln और e दोनों एक साथ में लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं ln से e कैंसिल हो जाता है, ये बात मैं जानता हूं, तो मैं ये लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ln2 - y पावर -6, ये अगेन वही प्रॉपर्टी यूज होगी ये वाली, तो ये कंप्लीट नंबर ln से पहले है, ये e के ऊपर चले जाएगा, तो हम कहेंगे ln e, ये कंप्लीट नंबर ऊपर जाएगा, 2x³ - 3x² - 6x प्लस c, ln से ln कैंसिल होगा, क्लियर। तो यहां पर आपके पास बच जाएगा 2 - y की होल पावर -6 इक्वल, तो ये e की पावर यहां पे कुछ ही आ जाएगी। आप जानते हो कि बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, ये बात आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ी थी। तो अगर आप देखें तो ये सारे x वाले नंबर में लिख रहा हूं, 2x³ - 3x² - 6x, ये सारे x वाले नंबर में लिख दिए, और डॉट e की पावर c लिख देता हूं मैं, क्योंकि मैं जानता हूं बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो मैंने c अलग कर लिया। अब आप यहां पे ये जानते हैं कि e एक कांस्टेंट है, c भी एक कांस्टेंट है, तो ये पूरा एक न्यू कांस्टेंट c बना देगा दोबारा, तो ये कंप्लीट c बन गया, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कोसेक y dx प्लस सेक x dy इक्वल 0 लिखा है। तो y का फंक्शन के साथ x dx दिया गया है और x के फंक्शन dy दिया गया है। तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे एक तो मेरे पास ये प्रोसीजर है कि इसको मैं वहां ले जाऊं और ये अपॉन में लिख दूं, तो एक तो ये प्रोसीजर है, यानी कि इसको वहां ले जाऊं माइनस हो जाएगा और ये नंबर नीचे चले जाए, ये नंबर ऊपर चले जाए, तो इस तरह ये हो जाएगा। सेकंड प्रोसीजर क्या है, मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, कोसेक y यानी y वाला नंबर खत्म करना है और यहाँ से सेक x वाला नंबर खत्म करना है, इन दोनों से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो इससे मुझे फायदा क्या होगा, जब इस नंबर के नीचे मैं ये लिखूंगा कोसेक y dx प्लस सेक x dy इक्वल 0, जब सबसे मैं डिवाइड करूंगा कोसेक y सेक x को डिवाइड करूंगा, मैं यहाँ पे भी यही काम करूंगा, कोसेक y और सेक x को डिवाइड करूंगा, यहाँ पे भी यही काम करूंगा, कोसेक y और सेक x। तो यहाँ से कोसेक y से कोसेक y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सेक x से सेक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा dx अपॉन सेक x बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा dy अपॉन कोसेक y बच जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो आंसर 0 मिलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये x का हो गया और ये y का हो गया। अब हम ये जानते हैं कि 1 अपॉन सेक x ये बराबर होता है कॉस के, और मैं ये जानता हूं कि 1 अपॉन कोसेक x बराबर होता है साइन के। तो इसका मतलब इसकी जगह 1 अपॉन सेक की जगह मैं लिख सकता हूं कॉस x और dx,
प्लस इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1/cosec की जगह साइन x, तो y चल रहा है तो y और dy इक्वल 0। मैं इंटीग्रल कर देता हूँ। तो जब इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो cos का जो आंसर होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन x होता है, साइन का माइनस cos y हो जाएगा और इजिकल टू c। ये एक जनरल सॉल्यूशन बन गया और यही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में x का ये फंक्शन है, इसके साथ y लिखा गया है, y का फंक्शन है, इसके साथ x लिखा गया है। मुझे x और y खत्म करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ x y को। तो जब मैं यहां से x y डिवाइड होगा तो y से y कैंसिल होके 1 प्लस x अपॉन x बच जाएगा, क्योंकि नीचे से y हो रही है, y कैंसिल हो जाएगा, dx। इसी तरह यहां पर x से x कैंसिल होगा तो 1/y और नीचे y बच जाएगा, dy इक्वल 0। क्लियर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रल अगर मैं करता हूं तो इंटीग्रल हो नहीं सकता। ये देखें, इंटीग्रल कर देता हूं, इंटीग्रल हो नहीं सकता इसका। तो इसको थोड़ा सा इसको सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे, मैं ये लिख सकता हूं, ये x 1 के नीचे आ जाएगा, 1/x हो गया, प्लस का साइन, x के नीचे आएगा तो 1 हो जाएगा। ये आपने एलसीएम को रिवर्स प्रोसेस कर दिया, जो आप एलसीएम लेते हैं उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो x को 1 के नीचे भी लिखा, x को x के नीचे भी लिखा, इस तरह हो जाएगा। यही काम यहाँ करेंगे आप, 1/y कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे और ये हो जाएगा आपके पास dy इक्वल 0। तो आप जरा देखें कि यहाँ पर 1/x का इंटीग्रल क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है ln x हो जाएगा, और ये 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी तरह 1/y का ln y हो जाएगा और 1 का y हो जाएगा और इजिकल टू c हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे ln x और ln y, यानी कि ln x प्लस ln y क्या प्रॉपर्टी यूज होती है। आप जानते हो कि ln x y ये बराबर होता है ln x प्लस ln y, ये इसके बराबर होता है, ये बात आप जानते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, हम कहेंगे, अच्छा आपके पास लिखा हुआ क्या था, मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ln x ln y प्लस x प्लस y इजिकल टू c लिखा था। तो इस दो पे मैं प्रॉपर्टी यूज कर दूंगा, मैं कहूंगा ln x y कर दूंगा मैं, प्लस x प्लस y इज इक्वल टू c हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अब आप देखें, x का कंप्लीट एक फंक्शन है, उसमें y नज़र आ रहा है और इसी तरह y में x नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट टाइम करते आ रहे हैं। x और y से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। जब x और y से पूरी इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और नीचे हो जाएगा y ख़त्म हो जाएगा, x रह जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, और नीचे क्या हो जाएगा, x y, x कैंसिल हो जाएगा, y बच जाएगा इजिकल टू 0। अब आप देखें, यहाँ पर हमारे पास x और y तो अलग हो गए, बट अगर इसकी आप पावर देखें तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2, यानी स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 हो जाएगी। मैंने आपको पीछे यही सिखाया कि इसकी पावर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो रिड्यूसिबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड नहीं है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये देखिए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको लेट करता हूँ कि स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है टी के। इसके बाद मैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी स्क्वायर मिल जाएगा। और अगर मैं इसे फर्दर ये कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर अगर चाहिए तो टी स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा मेरे पास। इसका मैं अगर डेरिवेटिव लेता हूँ तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 1 का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx हो जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और dt हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x dx बराबर हो जाएगा t dt के। ओके स्टूडेंट्स, अब यही काम हम y के साथ करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, हम ये लेट करते हैं कि स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर है z के। यहाँ से अगर मैं स्क्वायर रूट खत्म करूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर।
और मैं ये जानता हूं वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1 के। अगर यहां से 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर का मैं डेरिवेटिव करूं तो 1 कांस्टेंट 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy और जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z dz हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, y dy बराबर हो गया z dz के। अच्छा, अब हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डेट। अब जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 ली तो मैं यहाँ पर क्या जानता हूँ? मैं ये जानता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ मैं, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल 0। आप ये देखें कि वाई डी वाई बराबर है जेड डी जेड के, यानी वाई डी वाई की जगह जेड डी जेड आ जाएगा और यहाँ पर x और dx की जगह t और dt आ जाएगा। बट सिर्फ dx मौजूद है, x नहीं मौजूद मेरे पास। इसी तरह यहाँ पर सिर्फ dy मौजूद है, y नहीं मौजूद। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, y कैसे ला सकता हूँ मैं, ये हम चेक करते हैं। मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ मुझे अगर x चाहिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह पे रहा, x को मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। तो x मल्टीप्लाई किया dx हो गया और नीचे x डिवाइड किया तो x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर बन जाएगा। यही प्रोसेस मैं यहाँ करता हूँ। तो स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डी वाई, जब y मल्टीप्लाई किया तो y डिवाइड भी करना पड़ेगा और ये y स्क्वायर बन जाएगा। इंटीग्रल ऑन बोथ साइड करता हूँ, हर जगह इंटीग्रल कर देता हूँ, x कर देता हूँ। तो अब हम इसका इंटीग्रल कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर है? ये आपने शुरू में लेट किया था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है टी के। ये देखें, आपने शुरू में लेट किया था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है टी के, और आपने लेट किया था 1 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर है जेड के। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह जेड और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी आप पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे टी। एक्स स्क्वायर किसके बराबर था? टी स्क्वायर माइनस 1 के। इसके बाद x dx किसके बराबर है? t dt के, प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो z के बराबर। वाई स्क्वायर बराबर है z स्क्वायर माइनस 1 के और dy बराबर है z dz के। अच्छा, ये z स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो बराबर है टी स्क्वायर माइनस 1 के और वाई स्क्वायर ये कैसे बराबर है? आपने पीछे किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला काम, ये किया। तो यहाँ पे आपने बताया था कि ये जो एक्स स्क्वायर है वो बराबर है टी स्क्वायर माइनस 1 के और जो ये वाई स्क्वायर है ये बराबर है जेड स्क्वायर माइनस 1 के। तो यही वैल्यूज मैंने वहां रखी हैं। तो यहाँ पर यही वैल्यूज रखी है मैंने नीचे, टी स्क्वायर माइनस 1 और जेड स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर की जगह। अब यहाँ पर आप देखें ये टी स्क्वायर हो गया हमारे पास, टी का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और डी टी, प्लस इसको आप देखें ये जेड स्क्वायर हो गया और नीचे हो गया जेड स्क्वायर माइनस 1 और डी जेड इक्वल 0 डी एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप देखें इसका जो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद ही नहीं है। टी स्क्वायर का 2t होगा और नीचे ये पॉसिबल ही नहीं है, ऊपर ये 2t हो लाना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसको मैं कैसे ब्रेक करता हूँ ये देखिएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि टी स्क्वायर माइनस 1 है, नीचे आप लिखें टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 कर दें, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और नीचे टी स्क्वायर माइनस 1 अपनी जगह पे रह जाएगा और ये डी टी हो जाएगा। यही काम आप यहाँ करें। जेड स्क्वायर नीचे माइनस 1 है, आप यहाँ माइनस 1 प्लस 1 कर दें और नीचे जेड स्क्वायर माइनस 1 कर दें और डी जेड हो जाएगा इक्वल टू 0 एक्स हो गया। अब आप क्या करें कि इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये आप कह सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 1 के नीचे टी स्क्वायर माइनस 1 लिखा तो ये 1 आ जाएगा, प्लस इस 1 के नीचे जब ये पूरा लिखेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 कंप्लीट का डी टी प्लस। यही काम आप यहाँ करोगे तो जेड स्क्वायर माइनस 1 नीचे सेम बिल्कुल 1 और ये 1 और जेड स्क्वायर माइनस 1 इस नंबर के नीचे भी आ जाएगा। इसका हो जाएगा डी जेड इक्वल टू 0 डी एक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे जरा देखिएगा ध्यान से। अभी भी मैं इसका इंटीग्रल नहीं कर सकता, इंटीग्रल तो मैं नहीं कर सकता
तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो जाएगा यहाँ। अब वो तो मैं करवाने से मेरे पास इतनी लंबी वीडियो बन रही है और मेरे पास अभी क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है, अभी मजीद क्वेश्चंस पड़े हैं, तो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, आप वो पार्शियल फ्रैक्शन से देख लेना आप। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं करवाऊंगा, इसका आंसर टी हो जाएगा जब इसका इंटीग्रल करोगे। जब इसका करोगे तो इसका आपको आंसर मिलेगा 1/2 ln, और यहाँ पे आपको मिलेगा t - 1/t+1, ठीक है। और इसका आंसर आपको मिलेगा z, और इसका आंसर मिलेगा आपको 1/2 ln z+1 प्लस नहीं, ऊपर माइनस आएगा, नीचे z+1 और इक्वल टू c हो जाएगा, क्योंकि जीरो का जो इंटीग्रल होता है वो c कांस्टेंट होता है, ये हो जाएगा। अब आप कहोगे कि t आपने कहा था t बराबर है √1 + x², ये आपने लेट किया था शुरू में, t को लेट किया था, इस t की जगह √1 + x² रख दो, प्लस 1/2 ln t - 1/t+1। अच्छा, t की जगह तो 1, ये t की जगह वैल्यूज रखें, √1 + x² - 1, √1 + x² + 1 प्लस z प्लस 1/2 ln z किसके बराबर लेट किया था आपने? z लेट किया था कि वो बराबर है 1 प्लस, ये z की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 + y², 1 + y² और -1, और 1 + y² और +1 और इक्वल टू c। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, देख लें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है x और y दोनों <1 है। तो आप इस तरह इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। आप कहेंगे dy/dx इज इक्वल टू -√1 - y²/1 - x²। मैंने स्क्वायर रूट दोनों को अलग अलग कर दिया, मैट्रिक क्लास में आपने लॉ पढ़ा था कि आप दोनों स्क्वायर रूट अलग अलग कर सकते हो। अब ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा जाकर, तो मैं यहीं कर देता हूँ dy/√1 - y² इक्वल माइनस, ये हो जाएगा 1/√1 - x² और dx हो जाएगा। क्लियर? अब मैं दोनों साइड इंटीग्रल कर लेता हूँ इसी के साथ ही। तो यहाँ पे आपके पास ये एक फॉर्मूला बनता है, आप कहते हो इंटीग्रल 1/√1 माइनस बॉक्स का स्क्वायर कह देता हूँ मैं, और डी बॉक्स कह देता हूँ, यानी x² होता है dx, y² dy। तो इसका जो हमारे पास आंसर होता है वो हमारे पास कुछ होता है साइन इनवर्स बॉक्स, ये आंसर होता है। तो आप ये कह सकते हो इसकी जगह जब इस पर इंटीग्रल हुआ तो आप कहोगे साइन इनवर्स y है तो y हो जाएगा इक्वल माइनस इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। y अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो ये साइन वहाँ जाके इनवर्स खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा c प्लस का माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो ये आपका एक जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। ये काम हमने किया जब x और y <1 हो। अब हम यही काम करेंगे कि जब हम हमारे पास x और y <1 हो तब क्या सिचुएशन बनेगी ये चेक करते हैं। तो उस सूरत में हम कहेंगे dy/dx इस प्लस, यहाँ पर हमारे पास y² पहले आ जाएगा, y² - 1/x² - 1 इज इक्वल 0। यही काम हम यहाँ करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर यूज हो जाएगा, y² - 1/x² - 1 माइनस। अच्छा ये मैंने अलग अलग नहीं किया, वैसे जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही कर लेंगे। तो ये हो जाएगा dy/√- y² - 1 इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 1/√x² - 1 और dx हो जाएगा। ये नीचे चले गया और ये ऊपर चले गया। इंटीग्रल कर देते हैं दोनों तरफ। अब इसका अगेन y² - 1 का क्या फार्मूला बनता है देख लीजिएगा। ये इसका हमारे पास फार्मूला बनता है, cos इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस cos इनवर्स x प्लस c। अब ये इनवर्स है, वहां जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू
कॉस, और यहाँ पर भी हो जाएगा, ये सी पहले लिख देते हैं, और प्लस सॉरी सी पहले आएगा, फिर ये माइनस, फिर ये आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम ये वही करेंगे, y का इसमें x आ रहा है और इसमें y आ रहा है, तो हम डिवाइड कर देंगे x + 1 y + 1 से। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे y dy अपॉन y + 1 बच जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा ex अपॉन ex + 1 और dx बच जाएगा। तो यहीं पे हम इंटीग्रल कर देते हैं दोनों साइड पे। इसके बाद यहाँ पे अगर y + 1 है, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है, और पॉसिबल नहीं है कि मैं इसका डेरिवेटिव ऊपर किसी तरह से अरेंज कर सकूं, तो वही पहले वाला प्रोसीजर यूज होगा। क्या यूज होगा, आप y + 1 लिखा, आप लिखो y + 1 - 1 लिख दो, नीचे लिख दो y + 1 और dy इज इक्वल टू, तो ex का जो इंटीग्रल होता है वो तो चेंज ही नहीं होता, वो तो सेम रह जाएगा, तो ex अपॉन ex + 1 और dx ऐसे ही रह जाएगा। अभी फिलहाल यूं ही रख देते हैं, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप कर सकते हो y + 1 यानी 1 हो गया, माइनस 1 अपॉन y + 1 हो गया dy। अच्छा, और यहाँ पर सेम चीज़ रह जाएगी, ex अपॉन ex + 1 और dx, ये सेम रह गया। अभी फिलहाल सेम रख देते हैं इसको। इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये 1 का इंटीग्रल y होता है माइनस ln y + 1 हो जाएगा इसका, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, 1 मौजूद है, इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है आपका हो गया ln ex + 1 आ जाएगा, और प्लस का ln c आ जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करोगे, ये y है, ये माइनस का नंबर वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो आप लिखोगे ln y + 1 और प्लस ln ex + 1 और प्लस ln c। अब इसमें वही प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, ln की जो प्रॉपर्टी आप कहते हो सारे प्लस हो रहे, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप कहोगे y + 1 और ex + 1 और c। तो अब आपको ln खत्म करना है, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि यहाँ पे लिखोगे e ऑन बोथ साइड, जब करोगे तो ये e की पावर y बन जाएगा, और ये ln खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ आ जाएगा c और y + 1 और ex + 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें dy सारे x से, dx सारे x से, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखें हमें ना ये y है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय sin x और cos x से। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, ये 1 हो जाएगा पूरा, यानी कि dy हो जाएगा, क्लियर, और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x - sin x अपॉन sin x + cos x हो जाएगा, और dx = 0 हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रल कर लेते हैं। इंटीग्रल करने के बाद ये तो y मिल जाएगा हमें यहाँ पे सिंपल। अगर आप जरा ध्यान से देखें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है क्या, साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो cos होता है, cos का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन होता है, तो cos - sin इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा ln sin x + cos x, और इसका हो जाएगा ln c, या c बोल दो या ln c बोल दो, एक ही बात है, c बोल देते हैं फिलहाल हम। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि y यहाँ पे मैं ln e ले लेता हूँ, तो ln e से कैंसिल हो जाता है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ये ln अपनी जगह पे रहा, sin x + cos x = यहाँ पर भी मैं ये काम कर सकता हूँ, ln e ले सकता हूँ, क्योंकि ln e से ln e कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे तो आंसर है, लेकिन ये कि हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ln e की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि आप ये कह सकते हो कि ln जो पहले नंबर होता है वो इसकी पावर बन जाता है, e की पावर y,
प्लस ये हमारे पास सेम रह जाएगा ln sin x प्लस cos x इज इक्वल टू ये बन जाएगा ln e की पावर c ऊपर चले जाएगा। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ln a प्लस ln b की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो होती है ln a डॉट b होती है, यानी मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी यूज होती है। और ये सेम रह गया ln e की पावर c, ln से ln कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा e की पावर y, e की पावर y। और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा sin x प्लस cos x इज इक्वल टू e पावर c। अब आप देखें e जो है वो एक कांस्टेंट है और c जो है वो भी एक कांस्टेंट है। क्लियर, e भी एक कांस्टेंट है, c भी, तो ये एक कंप्लीट कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि e की पावर y बराबर हो जाएगा c अपॉन साइन x प्लस कॉस x। तो ये आपका आंसर है, जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि आपके पास ये एक सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। कैसे सॉल्व करेंगे? आप कहोगे 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स डैट कि हम यूं लिख सकते हैं x डॉट ई पावर माइनस वाई डॉट ई पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं, वहां जाके माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइड होगा, ऊपर जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, सिंपल। उसके बाद मैं ये लिख सकता हूँ, पावर बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो इस पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ई पावर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, एक्स प्लस वाई कर देता हूँ, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी तो माइनस कॉमन आके एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे जो पावर आ गई, मैंने तो आपको बताया था पावर तो स्क्वायर भी नहीं होनी चाहिए, पावर होनी नहीं चाहिए, ये पावर आ गई, यानी ये सेपरेबल मेथड से सोल्व हो ही नहीं सकता। तो हम इस सूरत में हम क्या करते हैं, हम करते हैं लेट करेंगे जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कह सकता हूँ। अब मैं जानता हूँ डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, ये रहा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इसके बराबर है, यानी कि इसके बराबर है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इसके बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा x डॉट ई माइनस एक्स प्लस वाई। अब ये तो x प्लस वाई तो बराबर है z के, तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स डॉट ई माइनस जेड हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई जेड के बराबर है। अब क्या होगा, e पावर माइनस जेड यहाँ अगर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन ई पावर माइनस, यानी माइनस जेड होगा, तो सिंपल सी बात है माइनस जेड हो जाएगा और x dx हो जाएगा। और अगर मैं इसे ऊपर भेज देता हूँ तो e पावर z हो जाएगा और dz हो जाएगा, x dx हो जाएगा। इंटीग्रल कर लेते हैं तो e पावर z ही रहता है, चेंज ही नहीं होता, इक्वल टू x का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c आ जाएगा। अब z की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने लेट की थी x प्लस वाई, और 2 नीचे से अगर मुझे खत्म करना है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वैसे हम नहीं खत्म करते, फिलहाल z की वैल्यू रख लेते हैं। तो ये z की वैल्यू मैंने रख दी, x प्लस वाई रख दी, सिंपल। अब अगर मुझे e खत्म करना है तो ln ऑन बोथ साइड लूंगा, तो यहाँ से e खत्म हो जाएगा टेकिंग ln ऑन बोथ साइड लेने पर, और यहाँ पे ln आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c आ जाएगा। क्लियर? और यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा ln एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस c और माइनस का x हो जाएगा। तो ये एक जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पे।